नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू साई होलिस्टिक हीलिंग बाय एके। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी के लिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो उस सीरीज़ में सेकंड है। हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था कि डिफरेंट हाउसेस या अलग अलग भाव कौन कौन से होते हैं वैदिक पराशरी एस्ट्रोलॉजी में। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स कौन से होते हैं और उन ग्रहों के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि कौन सा ग्रह जिस किसी हाउस में या जिस किसी भाव में बैठा है तो वहाँ वो क्या क्या फल देगा। ये बात हमेशा याद रखिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ भाव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउसेस, एक पर्टिकुलर ग्रह या प्लैनेट अपने मूल गुण कभी नहीं छोड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट प्लैनेट्स। तो पहला ग्रह जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहला प्लैनेट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सूर्य या सन। ओके, सन हमारा आत्मकारका है। अब आत्मकारका का क्या मतलब होता है? आत्म मतलब हमारी आत्मा, कारका मतलब उसके गुण निहित करने वाला प्लैनेट। जो चीज़ करके हमारी आत्मा को तृप्ति मिलेगी वहाँ पर हमारा सन प्लेस्ड होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सन थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो थर्ड हाउस बेसिकली हमारे हैंड्स को दिखाता है, हमारी राइटिंग और जो हमारी कम्युनिकेशन होती है थ्रू आवर राइटिंग, दैट इज़ बीइंग शोन बाय थर्ड हाउस। तीसरा भाव हमारी लिखाई को दर्शाता है। तो अगर थर्ड हाउस में सन बैठा है तो ऐसे इंसान की आत्मा को तृप्ति मिलेगी लिखने से। ऐसा आदमी बहुत अच्छा पैल्मिस्ट हो सकता है, ऐसा आदमी बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। तो सूर्य आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस क्या है? आपका सेल्फ है। तो ऐसे लोगों को आत्मिक तृप्ति मिलेगी खुद से सेल्फ कॉन्वर्सेशन करने में, कहाँ उनकी गलती हुई, कहाँ उन्होंने ठीक किया। दे विल डू अ सेल्फ टॉकिंग इन रेट्रोस्पेक्शन और उससे उन लोगों को आत्म तृप्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सूर्य हमारी अथॉरिटी दिखाता है, सूर्य हमारे फादर को रिप्रेजेंट भी करता है, सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, सन हमारे फेम को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू नो सन क्योंकि राजा है सभी प्लैनेट्स का, तो गवर्नमेंट वी आर अवेयर कि गवर्नमेंट हर चीज़ पे राज करती है, तो सूर्य गवर्नमेंट को या सरकार को भी परिभाषित करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्य किसी के 10वें घर में है, 10वां ग्रह घर आई नो यू नो के कर्मा से रिलेटेड होता है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होता है। तो अगर किसी के 10वें घर में सूर्य है तो पर्सन विल बी वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, बट उसमें उन चीज़ों में उसको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें बहुत ज़्यादा ईगो ना आ जाए। ओके, तो ये बात हुई सूर्य की। सेकंड जो प्लैनेट जिसकी हम बात करेंगे आज वो है चंद्रमा और मून। आत्मा के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है मन। तो हमारा जो मन है वो रिप्रेजेंट होता है चंद्रमा के द्वारा। तो चंद्रमा हमारे मन को बताता है। चंद्रमा बहुत ही तेज़ प्लैनेट है, वो किसी भी हाउस में बहुत जल्दी ट्रैवल करके 12 हाउसेस का चक्कर काट लेता है। ओके, तो ये दर्शाता है कि हमारा मन बहुत अस्थिर है। किसी ने अगर चंद्रमा को पर विजय पा ली, चंद्रमा को साध लिया, तो मतलब उसने बहुत सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त कर ली। चंद्रमा हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मून क्वीन है और सन किंग है। ओके, तो ये सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा हमारी माँ या चंद्रमा रानी को दर्शाता है। ओके, तो बेसिकली चंद्रमा उस चीज़ के बारे में भी हमको बताता है जिसके बारे में हमारा मन निरंतर सोचता रहता है। तो चंद्रमा अगर आपका कहीं पे प्लेस्ड है, सपोज चंद्रमा आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप निरंतर किसके बारे में सोचेंगे? पढ़ाई के बारे में, ज्ञान अर्जित करने के बारे में आप सोचेंगे। और वो ज्ञान अर्जित जब आप करेंगे तो उसी से आपको, आपके मन को थोड़ा सुकून और शांति मिलेगी। ओके, तो चंद्रमा को बैलेंस अगर आपको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार चंद्रमा अगर आपका चंद्रमा अगर आपका अशुभ ग्रहों के साथ है तो उसको पीड़ित चंद्रमा बोलते हैं। अशुभ ग्रह कौन कौन से हो सकते हैं? अशुभ ग्रह हो सकता है शनि, अशुभ ग्रह हो सकता है राहु, अशुभ ग्रह हो सकता है केतु, या फिर अशुभ ग्रह हो सकता है मंगल।
ठीक है, या मार्स। तो उनके साथ अगर आपका चंद्रमा प्लेस्ड है तो उसको पीढ़ी चंद्रमा बोलते हैं। बट सरप्राइजिंगली अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो अशुभ ग्रह है आपको इतने ज़्यादा थप्पड़ 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 मारेंगे कि आपको अल्टीमेटली जो सोलैस मिलेगा या फिर जो तृप्ति मिलेगी वो भगवत भगवत एक्टिविटीज़ से ही मिलेंगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से ही मिलेंगी। तो इस वजह से आप काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड हो सकते हैं अगर आपका चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो। नेक्स्ट प्लैनेट जिसकी हम बात करेंगे वो है मार्स या मंगल। मंगल का मैक्सिमम लोगों को पता है, मंगल रिप्रेजेंट्स योर कॉन्फ्लिक्ट, मंगल रिप्रेजेंट्स जो थोड़ा अग्रेशन है आपके अंदर, जो आपकी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, आपके रश ऑफ द ब्लड, योर हाई बीपी, वो सारी चीज़ें मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल आपका फाइट, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड इश्यूज़ को बताता है। तो मंगल जहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में प्लेस्ड है वो आपको बताएगा कि आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर स्पेंड करने वाले हो। ओके, आप अपना मैक्सिमम जो चैनल, आपकी जो क्रिएटिविटी या फिर जो आपकी एनर्जी है जिसको आपको चैनल करने की ज़रूरत है। एंगर क्यों आता है? व्हेन योर एनर्जी इज़ नॉट चैनलाइज्ड। So if you are getting lot of anger issues and your Mars is not placed in the favorable positions, best remedy is to go and exercise so that your energy gets channelized, ताकि आपकी एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए। ओके, ये है मंगल। अब हम बात करते हैं राहु की। जो भी हम काम करते हैं, राइट, अगर उसमें हमको सक्सेस चाहिए तो हमको बहुत पैशनेट होना पड़ता है, हमको उसमें डूब जाना पड़ता है। और राहु बेसिकली आपके पैशन को दिखाता है। राहु आपको अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के बारे में बताता है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसी चीज़ जो बाउंड्री से बाहर है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु आपको ऐसे वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है विच इज इल्यूजनरी। ओके, इल्यूजनरी है बट मटीरियलिस्टिक है। राहु इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, राहु आध्यात्म नहीं है, राहु ये मटीरियल वर्ल्ड है। बोलते हैं आपकी शुरुआत केतु से होती है और आपका जब जीवन का अंत होता है तो केतु से होता है। और जो बीच में जो कुछ खेल चल रहा है, वट एवर प्ले इज हैपनिंग इन बिटवीन आर बर्थ एंड डेथ इज राहु। दिस होल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय राहु, बिकॉज हम लोग बोलते हैं माया, ठीक है। सो माया और इल्यूशन इज राहु which is being created so that we can just break the boundaries and set ourselves free to achieve the materialistic success in this world. Next planet है जुपिटर। जुपिटर के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है। ये जुपिटर गुरु है, बृहस्पति है, काफ़ी बड़ा प्लैनेट है। ये आपकी लेविशनेस और एक्सपेंशन को दिखाता है, ये आपकी नॉलेज को दिखाता है, ये आपकी विजडम को दिखाता है। ये बेसिकली आपके लक को, आपकी आपके भाग्य को, आपके ज्ञान को दिखाता है जुपिटर। तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जुपिटर आपको बहुत सारी चीज़ें भी दर्शाता है आपके चार्ट में। मान लो जुपिटर आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो 6th हाउस मैंने आपको बताया था किसका होता है। 6th हाउस हमारा पेट्स का भी होता है, हमारे सर्वेंट्स का भी होता है। 6th हाउस को बेसिकली हम बोलते हैं डिजीज़ का हाउस, ऋण का हाउस, और आपकी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लिटिगेशन ऑल्सो, वो सारी चीज़ों को 6th हाउस दिखाता है। बट अगर आपका जुपिटर 6th हाउस में प्लेस्ड है तो, और जुपिटर को हम जीव कारक का भी बोलते हैं, मतलब बेसिकली जीवन का कारक, जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी जो जीवन चल रहा है उसका कारक है। तो अगर 6th हाउस में आपका जुपिटर प्लेस्ड है तो अगर आप पेट्स की और सर्वेंट्स की सेवा करते हैं तो आप काफ़ी भाग्यवान साबित हो सकते हैं, आपका भाग्य काफ़ी उदय हो सकता है। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, जुपिटर को एस्पेक्ट्स या दृष्टियाँ मिली हैं, ठीक है। जिस घर में एक पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा होता है उसके ठीक सामने 7th हाउस को वो देखता है। सपोज आपके 1st हाउस में जुपिटर बैठा है तो वो डायरेक्टली 7th हाउस को देखेगा। 2nd हाउस में बैठा हुआ है तो डायरेक्टली 8th हाउस को देखेगा। तो इसको बोलेंगे हम 7th एस्पेक्ट या 7वीं दृष्टि। इसके अलावा जुपिटर को 5वीं और 9वीं दृष्टि भी मिली हुई है, 5th एंड 9th एस्पेक्ट दृष्टि। ये सिर्फ FYI है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। इस दृष्टि क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जो इस सीरीज़ का आगे पार्ट होगा। ताकि ये बेसिकली सीरीज़ का मतलब ये है कि आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए
कि आप किसी किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखें यूट्यूब पे या फिर किसी पर्टिकुलर किताब को उठा के पढ़ें, तो आपको बेसिक इंसाइट रहे ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब इन कर सकें, ठीक है। आफ्टर जुपिटर जो नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो प्लैनेट अगर हम बात करें सैटर्न, ओके। कई बार हम बहुत घबरा जाते हैं कि सैटर्न मीन्स शनि, इट्स मैलिफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रह है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर शनि हमारे कर्म का कारक है, ओके। हम जो अच्छा या बुरा काम करते हैं, शनि उस पर दृष्टि रखते हैं। शनि जो प्लैनेट है उसकी पूरी दृष्टि होती है हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के ऊपर, और उसके हिसाब से हमको शनि की प्लेसमेंट मिलती है अपने चार्ट में, ओके। तो शनि हमारे कर्मों का कारक है। हम जो अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं वो उसके बारे में बताएगा। ये हमारी ग्रीफ का भी कारण माना जाता है, मतलब हमारी पेन, सफरिंग, हमारा ग्रीफ, ये सारी चीज़ों का कारण भी शनि है, ओके। तो सैटर्न से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपनी कर्मास को ठीक रखना है, तो उससे आपका सैटर्न बैलेंस्ड रहेगा। तो ये बेसिकली शनि का अगर हम बात करें कि शनि जहाँ पे प्लेस्ड होता है वो एक इंडिकेशन होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति। जहाँ पे शनि प्लेस्ड है, अगर मान लो 7th हाउस में शनि प्लेस्ड है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पार्टनर की तरफ। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितना भागेंगे उतना आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर देंगे सैटर्न के लिए। तो वो नेगेटिव कर्मा क्रिएट होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। So always take this into account that Shani could be called the a planet of pain, suffering, misery, but Shani will teach you discipline and responsibility also. Okay? मरकरी को अगर हम बात करें तो मरकरी हमारा या बुध हमारा बेसिकली इंटेलिजेंस का कारक है। हमारी इंटेलेक्चुअल पावर्स, हमारी हमारी मतलब बेसिकली ये उस एरिया को भी डिनोट करता है कि जहाँ हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, जहाँ हम सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, जिसमें हम बहुत पैशनेटली वर्क करने वाले हैं, वो मरकरी प्लैनेट हमको बताता है। और मरकरी को बोलते हैं कि ये आपका बिजनेस से रिलेशन भी बनाता है। मतलब इफ़ योर मरकरी इज प्लेस्ड इन सर्टेन हाउसेज, देन इट विल गिव यू एन इंडिकेशन दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस विल सूट यू, किस तरह का व्यवहार आप कर सकते हो, किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप इंडल्ज हो सकते हो ताकि आपको मॉनेटरी गेन्स हो जाए, ओके। तो अगर आप बुद्धि की बात करते हैं तो यहाँ पे बुध ग्रह की बात होती है, ओके। अब अगर हम बात करें केतु की, केतु जैसे राहु इज मटीरियल, केतु इज स्पिरिचुअलिटी। राहु इज इम्प्लीमेंटेशन, केतु इज न्यू इन्वेंशन। राहु इज इल्यूजन, केतु इज इंट्यूशन, ओके। आप जितना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई होते जाएंगे, मतलब यू आर बैलेंसिंग योर केतु। एंड एज आई टोल्ड यू, आवर होल लाइफ, आवर बीज, हमारी जो स्टार्टिंग है वो केतु से है और हमारा अंत केतु से है, और बीच में जो सृष्टि चल रही है दैट इज़ राहु, ओके। सो केतु हमारी बेसिकली एरिया ऑफ डिटैचमेंट बताता है, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें लेट गो करनी है। केतु की प्लेसमेंट ये भी बताती है, अगर एक पर्टिकुलर हाउस में केतु की प्लेसमेंट है तो ये बताती है कि आप पिछले जन्म में उस हाउस को बेसिकली कॉन्कर कर चुके हो, उस हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ों को पूरी तरह से भोग चुके हो, तो इस लाइफ टाइम में आप उस हाउस से डिटैच हो, ओके। आप उस पर्टिकुलर घर से डिटैच हो, ओके। ये आपका केतु बताता है। तो केतु बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट किस हाउस के थ्रू हो सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं, वो आपका केतु बताएगा, ओके। अब अगर हम आखिरी ग्रह की बात करें विच इज़ वीनस, ओके। वीनस मतलब शुक्र सबको पता है कि ब्यूटी का कारक होता है, शुक्र रिलेशनशिप का कारक होता है, शुक्र प्यार का कारक होता है। बट आप ये समझो, शुक्र सुपरफिशियल लव का कारक नहीं है, शुक्र अनकंडीशनल लव का कारक है। ये वो लव नहीं है जो आप एक दूसरे के शरीर को देख के कर लोगे या ऑब्सेस हो जाओगे। ऑब्सेस हो गए तो राहु आ गया पिक्चर में, या आप टोटली इंडल्ज हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो ये अनकंडीशनल लव नहीं हुआ। अनकंडीशनल लव
वो लव जिसमें आप सामने वाले को प्यार करते हो विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट विल यू गेट बैक इन रिटर्न फ्रॉम दैट पर्सन, दैट इज वीनस। ओके, सो शुक्र को सही रखने के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र अनकंडीशनल लव बताता है। अगर आप मॉरल्स को रिलेशनशिप में अपनी मोरालिटीज़ को, अपने एथिक्स को अच्छा रखेंगे, तो अनकंडीशनल लव तो आप दे ही रहे हैं, अपने शुक्र को ठीक कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दे रहे हैं अनकंडीशनल लव, एंड दैट विल गिव यू वेल्थ। अब शुक्र को जो हम वेल्थ का प्लैनेट मानते हैं, वो इन पूरी प्रोसेस से वेल्थ का प्लैनेट बनता है। अगर आप हाई मॉरल वैल्यूज़ में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट हैं, तो यू विल समहाउ यूज़ दी वेल्दी और ब्यूटी एरिया ऑफ Venus in your life. So these are basic details of different planets. ये अलग अलग ग्रहों की बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सूर्य से लेकर शुक्र तक। बीच में अलग अलग प्लैनेट्स हैं। अब आगे आने वाली सीरीज़ में, अदर वीडियोज़ में हम देखेंगे कि ये प्लैनेट्स अगर कहाँ प्लेस्ड हैं, उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक सन पे बेस्ड होगा, एक जुपिटर पे बेस्ड होगा, एक डिफरेंट प्लैनेट्स पे बेस्ड होगा, ताकि हम और ज़्यादा डीप डाइव कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले घरों का बेसिक चीज़ सीखिए, उसके बाद प्लैनेट्स के बेसिक डिटेल्स सीखिए, उसके बाद प्लैनेट्स की डिटेल्स में चाहिए, उसके बाद हाउसेस की डिटेल्स में चाहिए। उसके बाद जब हम सब कुछ कलेक्टिवली समझ जाएंगे, देन वी विल डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शंस, के एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो क्या होगा, एक ग्रह दूसरे को देख रहा है तो क्या होगा, दृष्टियाँ क्या होती हैं, एस्पेक्ट क्या होते हैं, युतियाँ क्या होती हैं, दशा क्या होती है, महादशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है। तो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी एक बहुत एक्सटेंसिव और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम जितना डीप डाइव करके समझेंगे, उतना हमारे लिए ईजी होगा अपनी लाइफ को पहले सुव्यवस्थित करना, बेस्ड अपॉन के प्लैनेट्स हमसे क्या चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे सोसाइटी में जो दूसरे लोग प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, उनको नॉलेज और विजडम देके उनकी हेल्प करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर आपके कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिलेटेड टू टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, Reiki, soul to soul healing, or any kind of healing coming from Sai Baba and Neem Karoli Baba through me, because I am a channel. Okay? मैं आपकी तरह ही एक हार्ड मास का इंसान हूँ, और मैं चैनल हूँ, कृपा उनकी तरफ से आ रही है। थैंक यू सो मच, एंड ऑलवेज लुक इन टू योर आइज एंड से कि हमें प्यार है इससे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। डू शेयर योर लव एंड कमेंट्स टू मी। Take care. And if you are not subscribed to my channel, you know what needs to be done. Just click on the subscribe button and click on the bell icon, so that you can get the notification of all my videos whenever I come live or I upload any of the videos. Thank you so much. Have a nice day.